गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम रिवीजन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे। 3 bells are rung at intervals of 6, 8 and 12 minutes। 3 bells हैं, वो कितने कितने समय के बाद रिंग कर रही हैं। इंटरवल्स यानी कि कितने कितने समय के बाद, यानी कि पहली बेल 6 मिनट्स के बाद फिर से रंग करती है। सेकंड बेल आफ्टर 8 मिनट्स रंग करेगी एंड द थर्ड बेल 12 मिनट्स के बाद फिर से रंग करेगी। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। दे आर रंग साइमल्टेनियसली एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। और एक वक्त ऐसा आता है जब ये तीनों एक साथ रंग करते हैं, वो टाइम है 7 o'clock का। What was the ringing time of each bell? अब हमें तीनों बेल्स का स्टार्टिंग टाइम बताना है कि उन्होंने कब रिंग करना स्टार्ट किया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। आंसर नंबर 36 देखेंगे। सबसे पहले 6, 8 एंड 12 का LCM लेंगे। इसका LCM 24 आएगा, खुद से कैलकुलेट कर लेना। अब इसको देखो हम कैसे शो करेंगे। ये क्या है हमारे इंटरवल टाइम। इंटरवल्स टाइम है 6, 8, 12। इन तीनों का हमने LCM लिया, 24 आया LCM। उसके बाद इस LCM को डिवाइड करेंगे इंटरवल टाइम से। 24 को 6 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 6 4 24। 24 को 8 से डिवाइड करेंगे, 3। 24/12 इज़ 2। 4, 3 एंड 2 हमें मिल गया। नाउ एक्चुअल टाइमिंग 7 o'clock है। मीटिंग टाइमिंग 7 o'clock, 7 बजे ये तीनों बेल्स एक साथ रिंग करती हैं। मीटिंग टाइम मीटिंग नहीं, रिंगिंग लिख लो, रिंगिंग टाइम। 7 है, 7 में से हर बेल की इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 - 4 3, 7 - 3 4, 7 - 2 5। It means first bell फर्स्ट बेल 3 बजे से उसने स्टार्ट किया था रिंग करना। सेकंड बेल ने 4 o'clock 4 बजे से स्टार्ट किया था एंड थर्ड बेल ने 5 बजे से स्टार्ट किया था। उसके बाद ये तीनों बेल्स 7 o'clock पे मीट करें। ये आपका आंसर है। इस तरीके से यहाँ पर ये जो ब्लॉक में मैंने किया है ये आपका आंसर है। 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। इन सभी फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैं इसका आपको थर्ड पार्ट करा रही हूँ, बाकी के 2 पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। 33/39। अब हमें ये चेक करना है कि ये दोनों नंबर्स
कौन से टेबल से कट हो रहे हैं? 2 से जाएंगे ये दोनों? नहीं, 3 से जाएंगे। हम इसको दोबारा से लिखेंगे, फिर कैंसल आउट करेंगे। 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। बचा क्या न्यूमरेटर में? 11, डिनोमिनेटर में 13। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से बाकी के 2 पार्ट्स भी आप कॉपी में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। ड्रॉ एनी ट्राइंगल। कोई भी कैसा भी एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसके सभी एंगल्स को मेज़र करेंगे। डी के थ्रू करेंगे, प्रोटेक्टर जिसे बोलते हैं। फाइंड द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। फिर उन सभी एंगल्स को ऐड करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। इसमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। स्केल से आप ड्रॉ कर सकते हैं। नीट एंड क्लीन करना है। उसके बाद इन सभी एंगल्स की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है प्रोटेक्टर के थ्रू, डी के थ्रू। मैंने क्लास में ये क्वेश्चन करवाया है, जिसको नहीं आए वो मेरे से आके पूछ सकते हैं। इन सभी की वैल्यूज़ निकालेंगे, एक्स की, वाई की, जेड की। इन तीनों एंगल्स को हमने लेट कर लिया है एक्स वाई जेड, और इन तीनों एंगल्स की जो वैल्यू है वो आपकी 180 के इक्वल होनी चाहिए। सपोज़ करो एक्स की वैल्यू है 52, वाई की वैल्यू है 68, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 60। अब इन तीनों को ऐड करके चेक कर सकते हो आप, 180 आना चाहिए। अगर आपका इन तीनों वैल्यूज़ का सम 180 आ जाता है तो आपका आंसर करेक्ट है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 42 में आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। स्क्वायर की क्या पहचान होती है? उसकी ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। किसी भी मेज़रमेंट से आप साइड्स ड्रॉ कर सकते हैं। 3, 4, मैं ले रही हूँ सपोज़ 3 सेंटीमीटर से कर सकते हो आप, 4 सेंटीमीटर से, पर होनी सारी इक्वल चाहिए। अगर आप 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, चारों साइड्स 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। उसके बाद इस फिगर के भी एंगल्स को आप मेज़र करोगे, और इसकी एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसके सारे एंगल्स एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इन चारों एंगल्स का सम वाई जेड 360 आना चाहिए। अगर आपका 360 आंसर आ रहा है, इट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। एक और चीज़, इसमें स्क्वायर के सभी एंगल्स की वैल्यू इक्वल होती है। इट मीन्स डब्ल्यू बराबर होगा एक्स के, एक्स बराबर होगा वाई, वाई इज इक्वल टू जेड। चारों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए आपकी, अलग अलग नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दी साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। हमें रेक्टेंगल की साइड्स के बीच में क्या रिलेशन होता है वो बताना है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दी एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है वो भी हमें बताना है। देखेंगे इसका आंसर। फर्स्टली एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ABCD, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इस वाले रेक्टेंगल में कौन कौन सी अपोजिट साइड्स हैं? AB इज़ इक्वल टू DC एंड AD इज़ इक्वल टू BC। इसी तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे, एंगल्स के बेसिस पर है जो। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स कौन कौन से? एंगल D इक्वल होना चाहिए एंगल B के, एंगल A इक्वल होना चाहिए एंगल C के। बट इन केस ऑफ रेक्टेंगल ऑल एंगल्स
आर इक्वल। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर होगा बी के, बी बराबर होगा सी, सी बराबर होगा डी के। यही इस फिगर का रिलेशन है। साइड्स कैसी होती हैं? अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 16, 14 एंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखेंगे इसे कैसे सॉल्व करना है। आंसर नंबर 50 को एक ट्रायंगल बनाएंगे। रफली पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। रफ फिगर होती है ये। एक साइड की वैल्यू 16 सेंटीमीटर है, दूसरी की 14 एंड तीसरी की 10 सेंटीमीटर। अब इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा? सम ऑफ ऑल साइड्स के इक्वल होगा। पहली साइड की वैल्यू क्या है? 16 सेंटीमीटर, सेकेंड वाली की 14, थर्ड वाली की 10। इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। जो आंसर आएगा वो ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ेंगे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज वन साइड इज़ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। सेम ट्रायंगल वाले क्वेश्चन की तरह होगा। पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह रफ डायग्राम बनाएंगे जिसकी साइड हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। और स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है सारी साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसकी सारी साइड्स 4 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। पेरीमीटर निकालना है ऑफ स्क्वायर। सेम फॉर्मूला लगेगा, सम ऑफ ऑल साइड्स लिख लेना आप और इन चारों साइड्स को ऐड कर देना। जो आंसर आएगा वही आपके स्क्वायर की फिगर का पेरीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। व्हाट वाज द टाइम 3 hours 45 minutes बिफोर 4:30 PM। 4:30 बजे से पहले 3 घंटे 45 मिनट हमें इसमें से माइनस करने हैं। ये 4 hours 30 minutes हैं, इसमें से 3 hours 45 minutes को सब्ट्रैक्ट करना है। इस तरीके से करेंगे। 4 hours 30 minutes माइनस कर देंगे इसमें से 3 hours 45 minutes। सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। फाइंड द इंटरवल बिटवीन 7 hours 20 minutes AM 4:30 PM। 7:20 AM से लेके 4:30 PM के बीच में कितना गैप है, वो गैप निकालना है। ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। कन्वर्ट करना है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं करा रही हूँ, बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। 7 days into hours, 7 days into hours, 7 days को आवर्स में कन्वर्ट करना है। 1 डे में 24 hours होते हैं, तो 7 days में कितने आवर्स होंगे? 7 × 24। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा आवर्स में। यूनिट लगाना मत भूलना। इसी तरीके से बाकी के पार्ट्स भी आप कॉपी में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55। राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। रोमन नंबर्स लिखने हैं इनके। इसका मैं थर्ड पार्ट करा रही हूँ, बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे बुक में। देखेंगे इसको रोमन नंबर्स में कैसे लिखना है। इसको पहले ब्रेक करते हैं हम। 275 है ना, 275 को कैसे ब्रेक करेंगे? 50 + 20 + 5
इन सबको ऐड करेंगे। 200 कैसे लिखते हैं? 100 की वैल्यू सी होती है, इसको भी ब्रेक करेंगे। 100 सी सी। इसी तरीके से 50 की वैल्यू एल होती है, 20 की एक्स एक्स, 5 की वी। ये वैल्यूज़ आ गए। इसको ऐड करने पर क्या बनेगा? सी सी। अब इन सभी वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले सी सी एल एक्स एक्स वी 2। माय गॉड, ये आपका आंसर आ जाएगा 275 का। इसी तरीके से बाकी के पार्ट्स आप बुक में ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। राइट दी हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स फॉर दी फॉलोइंग। इसका मैं आपको फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ, बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। ये एक रोमन नंबर में हमें नंबर दिया हुआ है, इसको हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखना है। ये रहा इसका फर्स्ट पार्ट। सी की वैल्यू क्या है? 100। एल की वैल्यू 50, एक्स की 10, एक्स 10, वी 5। अब इन सभी नंबर्स को हम ऐड कर देंगे तो हमारी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। प्लस कर देंगे 100 + 50 150, 150 + 10 160, 160 + 10 170, 170 + 5 175। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से बाकी के पार्ट्स भी आप बुक कॉपी में सॉल्व करेंगे।